हेलो एवरीवन दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूथ कंपटीशन की मैथ बुक को, जिसमें हम लोग केवल ग्रुप डी में जो मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं 2018 में, उन्हीं प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेशन को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन। और कमाल की बात ये है कि ग्रुप डी में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा ही, साथ ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 में। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पर। क्या है, 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। तो जितने अंकों की बड़ी संख्या बोले आप उतना बार 9 लिखिए, उस अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इससे क्या करते हैं, 49 से डिवाइड करते हैं इसको। अब लगाते हैं इससे 2 बार में, 49 दूना कितना हो जाएगा 98। कितना बचेगा, 1 इधर हो जाएगा कैंसिल। फिर यहाँ 9 उतरेगा, नहीं लगेगा, फिर 9 उतारेंगे। जब ऊपर से 2 अंक उतरता है तो यहाँ 1 0 लगता है। अब इसको 4 बार में लगाइए, 49 चौके कितना हो जाएगा 196। यहाँ कितना बचेगा 3, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया क्या कैंसिल। अब रिमाइंडर मेरा 3 बच रहा है। अगर यदि 3 कम होता तो ये नंबर क्या होता, पूरा डिविजिबल होता 49 से, लेकिन 3 ये ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इस संख्या में 3 को घटा देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में रिमाइंडर को घटा देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी, जो 49 से क्या होगा पूरी कट जाएगा। तो ये वो संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। अब इसको क्या करते हैं, 47 से डिवाइड करते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं, लगाते हैं कितना बार 2 बार में, 49 दूना कितना हो जाएगा 94। यहाँ रिमाइंडर बचेगा 6, इधर हो गया कैंसिल। अब 1 0 यहाँ उतर जाएगा ऊपर से। अब हम लगाएंगे कितना बार में, 1 बार में। तो 47 से कम 47 हो गया। रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है 3 1 13 रिमाइंडर ये बच रहा है। अब क्या करेंगे, पिछली संख्या में हम रिमाइंडर को घटा दिए, क्योंकि उसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला था, लेकिन यहाँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है। अगर यदि 13 को हम इसमें से घटा देंगे तो वो नंबर 3 डिजिट में आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हमको 4 डिजिट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी संख्या 13 में जोड़े हैं जो कम से कम एक बार 47 से कट जाए। तो अगर यदि हम यहाँ 34 को जोड़ देंगे 34 को, तो ये कितना बन जाएगा 47 बन जाएगा, जो 47 से एक बार में चला जाएगा। तो ये हम कितना ऐड किए, इसमें 47 ऐड किए। अब क्या करेंगे, तो संख्या कितना है 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें से अगर यदि 34 को हम ऐड कर देंगे तो 47 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी 1034। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी 1034। कैसे किए समझ में आया होगा। इसमें रिमाइंडर बच रहा था 13, तो 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो कम से कम एक बार 47 से लग जाए। तो 34 जोड़े तो कितना आ गया 1034 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो इसका क्या रूल है, तो विषम स्थान पर अंकों का योग, और स्थान पर जो अंक है उसके योग, माइनस सम स्थान पर जो अंक है उसके योग, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का क्या आना चाहिए मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, ये आना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को आप लिखते हैं और बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, x है, 4 है, 4 है, 6 है और 1 है। तो हम क्या बताएं कि विषम स्थान पर अंकों का योग। तो विषम स्थान पर कौन है, x हो गया, 4 हो गया और 1। अब इस सबको जोड़ लेते हैं, x प्लस 4 और प्लस 1, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, माइनस अब सम स्थान पर अंकों का योग। तो सम स्थान पर कौन है 4 और 6, तो यहां लिखेंगे 4 और प्लस 6, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 इधर, और माइनस 10 हो जाएगा, बराबर कितना लिखेंगे 0, क्योंकि हमको क्या लाना है 0 के बराबर, तभी 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा।
अब देखिए -10 है और +5 है, तो x बराबर इधर क्या आ जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब x बराबर -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो अगर यदि x के स्थान पर हम 5 रखेंगे तो ये संख्या जो होगी वो 11 का मल्टीपल होगी, मीन्स 11 से विभाज्य होगी। आई होप ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इतना आपको समझाने के लिए लिखा हूं। अगर यदि आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होता तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे ओरली। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो 9 का विभाजकता नियम 3 में जो लगता है वही 9 में भी फॉलो होता है। मीन्स अंकों का योग जो हो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, वो संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो देखिए ऑप्शन में इसमें ट्राई करते हैं। ऑप्शन सी अगर उठाते हैं हम तो 4 और 9 कितना हो गया, 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 3 कितना आएगा, 27। 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है, मीन्स 9 से कट जाएगा। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर यदि हम ये को देखते हैं तो 5 और 6 11, 1 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 जो है वो 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आप चेक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी जो 9 का मल्टीपल है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपल तरीका इसमें जो 3 में फॉलो होता है रूल वही 9 में भी होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो 6 से विभाजकता का रूल क्या है, देखिए बताता हूं। तो 6 का पहले आप फैक्टर कीजिए, तो 6 को 2 तिया 6 लिख सकते हैं। तो जो 2 से कट जाएगा और जो 3 से कट जाएगा वही नंबर 6 से भी कट जाएगा। तो 2 से कटने का नियम, लास्ट में जो है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सम देखिए ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में है, डी में है। तो ऑप्शन बी कैंसिल हो गया यही आपका। अब 3 का क्या होता है, तो अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए अगर हम ट्राई करते हैं तो 1 और 2 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 और 7 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 आपका 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जो है वो 3 से कट जाएगा। अगर यदि हम डी को ट्राई करते हैं तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 कितना होता है, 22, जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए को ऐड करने पर 21 आएगा जो कि 3 का भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब वो अंक 6 का भी मल्टीपल है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किए समझ में आया होगा आपको। अगर यदि कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, इसमें एक संख्या दे रखा है और बोला गया है कि विकल्पों में x के स्थान पर क्या रखें जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 6 से विभाजित का अभी नियम मैंने बताया कि 6 से विभाजकता का नियम क्या है, जो 2 से कटे और 3 से कटे वो भी क्या होगा, 6 से कटेगा। तो अब हम इस नंबर को पहले यहाँ लिखते हैं 9 8 7 x 5 और 4 है। लास्ट में 4 है, मीन्स ये अंक क्या है, ये 2 से कट जाएगा, आपको पता चल गया। अब 3 से कैसे कटेगा, अब इसको जोड़ के देखते हैं अंकों को। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 और 7 कितना हो गया, 24, 24 और 5 29, 29 और 4 कितना हो गया, 33 होता है। 29 और 4 33। ये भी तो नंबर 3 से कट जा रहा है। तो अब हम क्या करें, x के स्थान पर क्या रखें जो 3 से कट जाए। तो x के स्थान पर हम 0 रख सकते हैं, तो 0 ऑप्शन में है नहीं, तो क्या रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो कट जाएगा एक बार और। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे किया आपको समझ में आया होगा। पहले हम देखें कि लास्ट में सम अंक है, मीन्स ये 2 से कट जाएगा नंबर। अब 3 से चेक करने का नियम क्या है कि सभी अंकों को जोड़ें, तब 33 आया, 33 भी कट जा रहा है 3 से। तब x के स्थान पर 2 ही ऑप्शन बच रहा था कि 0 रखते या फिर 3 रखते। तो 0 ऑप्शन में नहीं था, तो हम क्या रखें, 3 रखें तो कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य है। सह अभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो जिसका क्या होता है, HCF 1 होता है। जैसे आप मान लीजिए एक नंबर है 7 और एक नंबर है 13, इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF आपका होगा क्या, 1 होगा। पता चल रहा है, तो 1 होगा, मीन्स ये नंबर जो क्या है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। उसी तरह इनमें से आपको देखना है जिसका कोई भी फैक्टर ना हो। तो देखिए ऑप्शन सी में नंबर है 59 और 97। ये दोनों नंबर जो है वो किसी के भी मल्टीपल नहीं है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 1 है, मीन्स 1 है। तो ये नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न देखिए, निम्न में से
कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य मीन्स वो संख्या जिसका फैक्टर हो, जिसका मोर देन 1 फैक्टर हो, वो संख्या क्या हो, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन में आप देखिए, अगर यदि 719 को देखते हैं तो ये किसी से नहीं कटेगा, 709 को देखते हैं ये भी नहीं कटेगा, 739 भी नहीं कटेगा, लेकिन 729 ऐसा नंबर है ये 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से कैसे कटेगा, 7 और 2 9 और 9 18, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से कट रहा है तो ये नंबर आपका किससे भी कटेगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 का क्यूब है ये 27 से भी कट जाएगा। मीन्स ये नंबर क्या है, भाज्य संख्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ें कि परिणाम 1 आता है। तो हम 13/5 में क्या जोड़ें जो परिणाम मेरा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम इसमें x भिन्न को ऐड करते हैं, ठीक है, तो परिणाम मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या करते हैं, 13/5 को इधर ले जाके हम घटा देते हैं, 1 में 13/5 को माइनस करते हैं, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 13 में 5 जाएगा तो -8 आएगा, -8/5। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो आपको कहीं ये ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो आप कैसे इसको हम लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर चालाक होता है, आपको ऑप्शन डायरेक्ट नहीं देकर इनडायरेक्ट तरीके से देता है। तो अगर यदि ऑप्शन ए पर ध्यान दें तो ये अगर यदि काटेंगे 6 से तो 6 8 48 और 6 5 30, ये -8/5 के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको भी हम इसी के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे किए सो। तो कभी कभी जब आंसर नहीं मिले तो ऑप्शन पर एक बार अच्छे से गौर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आंसर किस में है सो। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास केक का 1/6 भाग, तनवीर के पास केक का 1/4 भाग तथा शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद के पास केक का अंश क्या है, तो राशिद के पास कुल केक का कितना हिस्सा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप देखिए, केक को एक ऐसी संख्या मान लें जिसका हम 1/6 भी कर सकते हैं और 1/4 भी कर सकते हैं। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो मान लेते हैं वो केक कितना है, 12 है। अब यहाँ हम लिखते हैं कौन कौन है, शालिनी है और तनवीर है और कौन है, राशिद है। तो अब देखिए, शालिनी के पास केक का 1/6 हिस्सा है, तो 12 का 1/6 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और तनवीर के पास केक का 1/4 हिस्सा है, तो 12 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब बचा हिस्सा कितना है, कुल है 12, जिसमें से शालिनी को 2 मिल गया, तनवीर को 3, तो राशिद को कितना मिलेगा, 7। कुल हमको करना है कितना, 12। अब क्या बोला है कि राशिद को केक का कितना अंश मिला है, तो केक कितना मिला है, राशिद को 7 मिला है। कितना में से, कुल केक था 12, तो 7/12 शेयर मिला है राशिद को कुल केक का। तो 7/12 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 1/6 हिस्सा, 1/4 हिस्सा या 1/2 हिस्सा, तो सबसे पहले आप नीचे वाले संख्या को एलसीएम मान लीजिए और उसी के अनुसार आप कीजिए, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और अगर ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इस नंबर में क्या जोड़ना चाहिए। तो देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त करना है और नंबर दे रखा कितना, 13, 56 और 42। इसमें क्या हम जोड़ें, मान लीजिए इसमें हम x जोड़ देते हैं, तो जो कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिख दीजिए, 9 और 9, ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब x इधर रखिए, अब इस नंबर को उधर घटा दीजिए, तो 9 में जाएगा कितना, 2, तो कितना बचेगा, 7। फिर 9 में जाएगा 4, तो कितना बचेगा, 5। 9 में जाएगा 6, तो बचेगा कितना, 3। फिर 9 में जाएगा 5, तो कितना बचेगा, 4। फिर 9 में जाएगा 3, तो कितना बचेगा, 6। फिर 9 में जाएगा 1, तो कितना बचेगा, 8। 46, 43, 57। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया होगा कि कैसे किए सो। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहली बात, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से ट्राई करें, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बेसिक से जाएंगे तो बहुत ही क्वेश्चन ये लेंदी हो जाएगा। तो अंकों का योग होना चाहिए 12। अब देखिए, 3 और 9 को जोड़ेंगे, ये भी 12 हो जाएगा, 4 और 8 ये भी 12, 7 और 5 ये भी 12,
अब 5 और 7 12, तो सब जो है वो अंकों का योग 12 है। लेकिन बोला कि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित होने पर वो नंबर 18 ज्यादा होना चाहिए। तो अगर यदि हम ऑप्शन डी को उठाते हैं 57 है, ठीक है। अब इसके अंक को आपस में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा, तो मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाएगा। तो मूल संख्या मेरा कितना है, 57। अब इसमें से घटा के देखते हैं कि कितना आता है, तो 8 7 15, 6 6 और 1 7, तो 18 ज्यादा हो रहा है, 18 ज्यादा हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57। इन अंकों का योग भी है 12 और इन अंकों को आपस में परिवर्तित करने पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 पर नजर डालेंगे तो 1 और 9 10 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी पर देखेंगे तो 1 और 8 9, ये हो सकता है। 2 और 8 10 नहीं होगा, 3 और 0 3 ही होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ही स्टेप में इसको हम टिक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, 2 ऑप्शन इस तरह से मैच कर जाएंगे, तो उस स्थिति में आपको एक बार चेक कर लेना है। तो ऑप्शन हम बी उठाएं, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। अब बोला इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का हम 9 गुना करते हैं तो 18 में कितना हो जाएगा, 62 से 162 होता है। अब क्या बोला, इस संख्या को उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टा लिखेंगे कितना आएगा, 81 आएगा। उल्टे अंक से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, तो उल्टा अंक ये प्राप्त हुआ, इसका ये 2 गुना है कि नहीं देखते हैं, तो 81 दूना 162 हो जा रहा है, तो ये मेरा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये अंकों का योग सबसे पहले 11 हम ऑप्शन में ट्राई करेंगे, तो 9 और 2 11 ये भी हो जाएगा, 6 5 11 ये भी है, 6 और 5 11 ये भी है, 8 और 3 11 ये भी है, तो सभी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से कोई एक ऑप्शन हम उठा लेते हैं। तो ऑप्शन अगर दीदी हम डी उठाते हैं 83, इन अंकों का योग भी क्या है, 11 है। अब क्या बोला, इस संख्या को उल्टे क्रम में हम लिखते हैं, उल्टे क्रम में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो मूल संख्या से 45 कम हो जाना चाहिए। तो अगर मूल संख्या मेरा कितना है, 83 है, उसमें से 38 को अगर हम घटा देंगे तो कितना प्राप्त होता है, देखिए 8 और 5 13, 4 और 4 8, 45 ये मेरा आ रहा है। तो 45 क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है मूल संख्या से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे की समझ में आएगा कि सबसे पहले एक ऑप्शन उठा लिया हम डी कि 8 और 3 कितना हो गया, 11। अब इस संख्या को हम उल्टे क्रम में लिखिए, तो उल्टे क्रम में लिखे तो कितना आया, 38 आया, तो मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या मेरा कितना था, 83, उसमें से 38 घटाएं तो 45 आ गया, तो मेरा ये फॉलो कर गया, तो यही हो गया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मीन्स जिसको हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन पर नजर डालते हैं, तो किसी का ये वर्ग है 136 नहीं है, तो ऑप्शन ये कट जाएगा। डी को देखते हैं, 120 किसी का वर्ग नहीं है, 128 भी किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 144 12 का स्क्वायर है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 1/2 प्लस √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए परिमेय संख्या मीन्स p बाई q के फॉर्मेट में लिखना है, तो 1 2 प्लस √ कितना है, 3 है ब्रैकेट के अंदर। अब इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, 2 माइनस √3 हो जाएगा, और बाय नीचे क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3, और नीचे क्या हो जाएगा, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना मेरा आ जाएगा, 2 प्लस √3/1, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यदि आपको इसको ओरली करना है तो ओरली भी कर सकते थे। अगर यदि रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाता है डायरेक्ट 4, और ये 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो 4 में 3 जाएगा तो 1, नीचे जिसका 1 हो वही आंसर हो जाता, तो एक ही था ऑप्शन बी।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1/5 प्लस √3 हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। तो हर का मान परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो उसी तरह इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। 5 प्लस √3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 माइनस √3 बाय 5 माइनस √3। अब इस ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 बाई 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो गया, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, 5√3 और 25 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 22। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो 22 किसका है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। इसको भी अगर जो ओरली आपको करना था तो ओरली भी इसको कर सकते थे। कैसे करते, तो जब रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर साइन चेंज हो जाता है, तो ये 25 हो जाता है, और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 25 में 3 जाता है तो कितना बचेगा, 22। लेकिन 2 ऑप्शन नीचे 22 है, ये भी है और बी भी है, लेकिन आपको आना है माइनस में, तो माइनस में एक ही है, ऑप्शन ए। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिछला क्वेश्चन के जैसा ये भी क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये था आज का जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सारे प्रश्न। ये पार्ट 1 था। एक और पार्ट में सारे क्वेश्चन को मैं लाऊंगा ताकि आपका एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन हो जाए और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप एक बार एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में